और नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है उत्परिवर्तन प्रजनन। यानी उत्परिवर्तन क्या है? उत्परिवर्तन मतलब अचानक उत्पन्न होने वाला लक्षण। जो अचानक कोई भी लक्षण उत्पन्न हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप बताओगे कि ये क्या है, ये मान लो क्या है, भेड़ है। इस भेड़ की अचानक टांगे क्या हो जाती हैं? छोटी हो जाती हैं। ये मक्खी है, इस मक्खी की जो आंखें हैं वो कैसी हो जाती हैं? भूरी हो जाती है, काली से। या मक्खी है, उसमें पंख होते हैं, वो अलग साइज के आ जाते हैं। या एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जिसमें 5 अंगुलियों की जगह 6 अंगुलियां होती हैं। तो इस तरह से उत्परिवर्तन मतलब अचानक उत्पन्न होने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। ये अपने जनकों से भिन्न होते हैं। ये अपने जनकों से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। अब ये जीन में उत्परिवर्तन हो सकता है, ये जीन में उत्परिवर्तन हो सकता है, या गुणसूत्र में उत्परिवर्तन हो सकता है। किसी प्रकार का उत्परिवर्तन हो सकता है, जैसे जीन में उत्परिवर्तन हो गया, गुणसूत्र में उत्परिवर्तन हो गया। ये अपन कह सकते हैं कि एक तो जनन द्रव्य में परिवर्तन हो सकता है, या एक उसके अंदर जो कायिक द्रव्य है, जो उसके अंदर अपन कह रहे हैं कायिक कोशिका है, उसके अंदर परिवर्तन हो सकता है। जनन द्रव्य में जो उत्परिवर्तन होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो उत्परिवर्तन के लिए जो उत्तरदायी कारक या लक्षण होते हैं उन्हें कहते हैं उत्परिवर्तन जन। ये परिभाषा पूछी जाती है कि उत्परिवर्तन जन किसे कहते हैं? कोई भी कारक या लक्षण जो उत्परिवर्तन उत्पन्न करता है। जैसे अपन कह रहे हैं कि मान लो क्या होता है, एक्स रेज गिराई किसी के ऊपर, उसके अंदर क्या हो गए? नए लक्षण उत्पन्न हो गए। या मान लो उसके ऊपर अल्फा किरणें गिराई, या गामा किरणें गिराई, या डेल्टा किरणें गिराई, कुछ भी गिराया उसके ऊपर, उसके अंदर क्या हो गए कि नए लक्षण उत्पन्न हो गए। जैसे आपने नाम सुना, आपने देखा होगा, कोई भी प्रेग्नेंट स्त्री होती है उसके ऊपर कभी भी उसको कहा जाता है आपको एक्सरे नहीं करवाना है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक्स किरणें गिरेगी, बच्चा है, उसके अंदर कुछ नए लक्षण पैदा हो सकते हैं। तो उत्परिवर्तन के कारण जीन बदल जाते हैं। अब जैसे मान लो आप देखोगे कि कुछ रासायन होते हैं, जैसे मस्टर्ड गैस है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ये ऐसे रासायन होते हैं जिनका सेवन करते ही उत्परिवर्तन हो जाता है। कुछ अपन कहते हैं भौतिक कारक होते हैं, कुछ रासायनिक कारक होते हैं जो उत्परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, उन्हें कहा जाता है उत्परिवर्तन जन। ये परिभाषा पूछी जाती है। म्यूटाजन क्या है? तो कोई भी ऐसा भौतिक या रासायनिक कारक जो उत्परिवर्तन को उत्पन्न करे उसे उत्परिवर्तन जन कहते हैं। आगे जन लगाना है। ये अपन कह सकते हैं कि भौतिक कारक में विकिरणें हो सकती हैं, पराबैंगनी किरणें हो सकती हैं, जैसे उसकी त्वचा, उसमें कैंसर हो गया तो उत्परिवर्तन है। उत्परिवर्तन के कारण ज्यादातर कैंसर रोग ही होता है। ठीक है, उत्परिवर्तन के कारण व्यक्ति के अंदर जीन बदल जाते हैं, लक्षण बदल जाते हैं। अब अपन एक परिभाषा आपको पादपों में दे रखी है, उत्परिवर्तन प्रजनन। यानी उत्परिवर्तन द्वारा अपन क्या करते हैं कि उत्परिवर्तन द्वारा ऐसे पादपों का चयन करते हैं और प्रयोग करते हैं जिनमें प्रजनन के लिए वांछनीय लक्षण का स्रोत होता है। अपन क्या करते हैं कि ऐसे पादप का उपयोग करते हैं जो वांछनीय लक्षणों युक्त होते हैं, और उसके बाद उसको क्या करते हैं? उपयोग में लेते हैं प्रजनन के लिए, तो उसको कहते हैं उत्परिवर्तन प्रजनन। अब नॉर्मल जो पादप है, उस पादप की विशेषता ये होती है कि उसके अंदर अपन कहते हैं कि जीन चाहिए। कहां से जीन मिलेंगे? ये जीन मिलेंगे अपने जंगली जातियों से। किससे मिलेंगे? जंगली जातियों से। जो जंगली जातियां होती हैं उनसे अपन लेके आते हैं। अब अपन कहते हैं जैसे मूंग है, वो पीत मोज़ेक वायरस के प्रति प्रतिरोधी होती हैं क्योंकि उत्परिवर्तन हो चुका है इसके अंदर। इसी तरह से चूर्णिलासिता रोग है, उसके प्रति प्रतिरोधी होती है क्योंकि अपन ने उत्परिवर्तन द्वारा प्रजनन किया है। तो सवाल आता है कि मूंग को पीत मोज़ेक वायरस और चूर्णिलासिता वायरस से मुक्ति किसके द्वारा मिली है? उत्परिवर्तन प्रजनन द्वारा मिली है। इसी तरह से अपन कहते हैं जो जंगली पादप है, जंगली पादप होते हैं उसके अंदर प्रतिरोधक लक्षण होते हैं। कैसे लक्षण होते हैं? प्रतिरोधक लक्षण होते हैं, लेकिन उनका उत्पादन कम होता है। अपन क्या करते हैं कि अपने पास में जस्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि मेरे पास में ये भिंडी की एक नॉर्मल किस्म है, भिंडी की एक नॉर्मल किस्म है, इसके अंदर उत्पादन अधिक हो रहा है, इसके अंदर उत्पादन अधिक हो रहा है, लेकिन इसको कीट प्रतिरोधक गुण नहीं है, इसके अंदर कीट प्रतिरोधक गुण नहीं है। ये भिंडी है, इसके अंदर थोड़े टाइम के बाद लट्टे पड़ जाती हैं, यानी इसके अंदर बड़ी बड़ी लट्टे पड़ जाती हैं।
अब भिंडी हो रही है 20 किलो, एक पौधे के अंदर 20 किलो भिंडी है, लेकिन सबके अंदर क्या है, कीट लग गया। तो मैं टेंशन में आ गया, मैंने कहा यार मेरे अंदर भिंडी तो मेरे खेत में बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन उसमें उत्पादन ज्यादा हो रहा है, लेकिन कीट उसमें प्रतिरोधकता क्षमता नहीं है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, तो मैं ये भिंडी है, इस भिंडी को एक जंगली किस्म है उसके साथ संकरित करवाता हूं, जंगली किस्म के साथ इसको जनन करवाता हूं। जंगली किस्म है, इसमें प्रतिरोधकता का गुण है, इसमें किसका गुण है, प्रतिरोधकता का गुण है। कैसा प्रतिरोधकता, कीट प्रतिरोधकता। ये भिंडी है, इस भिंडी को जब इसके साथ मैंने लैंगिक जनन कराया, संकरण कराया, तो एक नई भिंडी बनी है, एक नई भिंडी बन गई है। इस नई भिंडी के अंदर क्या हो रहा है कि कीट प्रतिरोधी गुण आ गया है। अब 20 किलो भिंडी की हुई है और 20 किलो भिंडी के अंदर बिल्कुल भी लट्टे नहीं पड़ी है। मेरे मन में खुशी छा गई, मैंने कहा वाह वाह। तो मैंने कहा ये कैसे संभव हुआ है, ये उत्परिवर्तन प्रजनन हुआ है। यानी मैं जंगल में गया, जंगली किस्म है उसका चयन किया। क्यों चयन किया, क्योंकि उसमें कीट प्रतिरोधकता का गुण है। मैं उसको लेके आया और मैंने भिंडी एबलमास्कस एस्कुलेंटम उसके साथ संकरण करवाया, और इस तरह से क्या हुआ कि एक भिंडी है, एक भिंडी का पौधा है, वो 20 किलो दे रहा है। मेरे पास में 10,000 पौधे थे, तो उस साल मेरे पास में 10,000 पौधों से लगभग 40 लाख रुपए की भिंडी हुई और मैं माला माल हो गया और मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा इस तरह से मैं एक परभनी क्रांति लेके आ गया। इस तरह से ये परभनी क्रांति की शुरुआत हुई है। तो परभनी क्रांति किससे संबंधित है, भिंडी से संबंधित है। ये भिंडी जैसे श्वेत क्रांति होती है दूध से संबंधित होती है, जैसे रजत क्रांति अंडों से संबंधित होती है, नीली क्रांति मछली से संबंधित होती है, हरी क्रांति पादपों से संबंधित होती है। तो ये परभनी क्रांति किससे संबंधित है, भिंडी की। तो मैं भिंडी है उस भिंडी को जंगली किस्म के साथ संकरण करवाता हूं और एक ऐसी भिंडी बना देता हूं जिस भिंडी के अंदर उत्पादन ही उत्पादन, और कीट आते ही दूर भाग जाए। कीट आया, कीट बेहोश हो गया। मैंने कहा अरे भाई कीट तू बेहोश कैसे, पहले तो खूब खा रहा था। उसने कहा तुमने क्या किया। मैं बोलता हूं मैं जीन लाया हूं और भिंडी के साथ मिलाया हूं और ये नया एक पौधा बनाया हूं। तो इस तरह से अपन कहते हैं कि ये परभनी क्रांति का याद रखना है। इस भिंडी को पहले कौन सा वायरस खा रहा था, सॉरी कीट की जगह वायरस थोड़ा याद रखना आप लोग, वायरस खा रहा था। इसका नाम था पीत मोजैक वायरस। ये वायरस खा रहा था, इतनी देर आपको कीट बता दिया, एक्चुअल में इसको पीत मोजैक वायरस खा रहा था। अब इसको पीत मोजैक वायरस नहीं खा रहा है और भिंडी एकदम हरी हरी पीली की जगह। तो इस तरह से ये परभनी क्रांति हुई। अपन ये लैंगिक संकरण और चयन द्वारा क्या कर सकते हैं, उत्परिवर्तन प्रजनन कर सकते हैं। तो आपको पूछा जाएगा उत्परिवर्तन प्रजनन के लिए अपने स्रोत क्या है। स्रोत है जंगली पादप। आपको जंगल में जाना पड़ेगा और जंगल में जाकर आप क्या करो, उन पादपों को ढूंढो जो बहुत ही प्रतिरोधक है, यानी इतने प्रतिरोधक है कि उनको कीड़े नहीं खा सकते हैं, वायरस नहीं खा सकते हैं, जीवाणु नहीं खा सकते हैं। उनको ढूंढ ढूंढ के लाओ और फिर उसके बाद उनको सामान्य पादपों के साथ संकरण कराओ और सामान्य पादपों के साथ लैंगिक जनन कराओ। आप देखोगे आपका जो उत्पादन देने वाला पादप है उस पादप में कीट प्रतिरोधी गुण भी आ जाएगा, उसमें विषाणु प्रतिरोधी गुण भी आ जाएगा, उसमें जीवाणु प्रतिरोधी गुण भी आ जाएगा। उसको कोई नहीं खा सकता। आप देखोगे जंगल में कितना बड़ा तगड़ा भैंसा है, उस भैंसे को आप लाओ और आप क्या करो, जनन कराओ। ऐसे भैंसे पैदा होंगे, ऐसे भैंस पैदा होगी जो मजबूत होगी। अपन जंगली जातियां होती है उसमें थोड़ी प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना है।